गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आपको पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक ओपन करने के बाद आपने देखा कि हमने होमवर्क दिया था सैटरडे को, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना था। सेंटेंसेस थे, उसमें वर्ड को फिल करना था। तो मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से वर्ड लिख दूंगी और आप सभी बच्चे को समझाऊंगी और आप मैच कर लीजिएगा। ओके, जो सही बना है वेरी गुड, है ना, और जो नहीं बना पाए हैं, हो सकता है वो वर्ड की जगह स्पेलिंग गलत होगी, वर्ड सही लिखा है स्पेलिंग, तो आप स्पेलिंग भी मैच कर लीजिएगा। अगर सभी बच्चे का सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा उस दिन का पहला सेंटेंस क्या था? पहले तो होमवर्क ये था कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना, है ना। तो पहला हमारा था, हम इतना सेंटेंस नहीं लिखेंगे, जब सिर्फ पहला सेंटेंस बोल के मैं वर्ड डायरेक्ट लिख दूंगी। पहला था काउ गिव्स अस डैश। काउस क्या देती है? गाय हमें क्या देती है? तो हमें गाय मिल्क देती है, दूध देती है ना। तो सभी बच्चे ने मिल्क लिखा होगा, तो बहुत अच्छी बात। सेकंड था हेन गिव्स अस डैश। हेन मीन्स मुर्गी, मुर्गी हमें क्या देती है? तो ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि एग्स देती है, अंडे देती है। थर्ड था डैश गिव अस ऊल। ऊल हमें कौन देता है? तो शीप, SHEEP, शीप। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। काउ एग्स मतलब मिल्क और एग्स स्मॉल था क्योंकि लास्ट में था शीप, सेंटेंस में पहले में ही स्टार्ट है, तो शीप का पहला अक्षर यानी कि S कैपिटल है। 4 नंबर में था फ्रॉक्स लीव ऑन बोथ डैश एंड इन डैश, है ना, यानी कि कहाँ कहाँ फ्रॉक्स रहता है? तो फ्रॉक्स ऑन लैंड जमीन पे रहता है, एंड इन कहाँ रहता है? वाटर में, पानी में, है ना। 2 था ना, तो 4 में 2 था कि फ्रॉक्स बोथ, है ना, सॉरी, फ्रॉक्स लीव ऑन बोथ डैश एंड इन डैश। तो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जमीन पे भी रहता है और पानी में रहता है ना, फ्रॉग। अब हमारा 5 नंबर सेंटेंस था डैश गार्ड्स आवर हाउस। कौन हमारी घरों की रक्षा करता है ना। गार्ड्स में रक्षा करना कौन सा एनिमल करता है? तो डॉग, ना। डॉग हमने D कैपिटल लिखा क्योंकि सेंटेंस के शुरू में ही है। डॉग गार्ड्स आवर हाउस, कुत्ता हमारी घर की रक्षा करता है। 6 नंबर में था वी गेट हनी फ्रॉम डैश, है ना। वी गेट हनी फ्रॉम डैश, हमें हनी मीन्स शहद यानी कि मधु जिसे हमें खाते हैं शहद को, तो शहद यानी कि हनी हमें कहाँ से मिलता है? तो हनी बी से, HONEY, हनी BEE, हनी बी से, या फिर आप डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं। ओके, बी भी चलेगा। 7 नंबर में है सिल्क वॉर्म गिव्स अस डैश थ्रेड। सिल्क वॉर्म हमें कैसा थ्रेड देता है? सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा, यह हमें क्या देता है? सिल्क ही देता है, सिल्क थ्रेड देता है ना। यानी कि इसका प्रोसेस है, आपने पढ़ा ही था कि वो जो सिल्क वॉर्म होते हैं कहाँ होते हैं? मलबेरी लीव्स पे होते हैं, शहतूत के पत्तों पे होता है, और उस पत्ते को चाट के जो एक कोकून निकालता है, लार्वा निकालता है, कोया निकालता है, उस कोये को फिर हॉट वाटर में डाला जाता है, गर्म पानी में डाल के फिर उस रेशे से धागा बनाया जाता है ना। उसको वेवन किया जाता है, बुनाई किया जाती है उसमें, फिर फैक्ट्री में जाके तब जाके प्रोसेस होके सिल्क थ्रेड बनता है ना। ये सभी बच्चे आप जानते हैं। फिर 8 में क्या था? डैश आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड, है ना, कैरिंग लोड्स। अपने सामान को बोझा ढोने के लिए हम कौन से जानवर का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन से जानवर का? डंकी का, DONKEY, डंकीज, है ना। डंकी क्या करता है कि सामान ढोने के काम आता है। जैसे धोबी लोग अपने गधाओं को रखते हैं सामान ढोने के लिए, कपड़ा ढोने के लिए। उसी तरीके से 9 नंबर में क्या था? डैश कार्ट्स आर यूज्ड फॉर, इन डिजर्ट्स डैश आर, है ना, इन डिजर्ट्स डैश आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। डिजर्ट एरिया में कौन से जानवर को हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने बताया था डिजर्ट एरिया में कौन से जानवर, उसे शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहते हैं। तो ये कैमल्स, है ना। कैमल क्या होता है? डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है, और वो क्या होता है?
कि वहाँ रेगिस्तान में है ना, रेगिस्तान वाले इलाकों में उसे ट्रांसपोर्ट गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोग उस पर बैठ के यात्रा भी करते हैं और अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं। उसके बाद 10th सेंटेंस था कि डैश कार्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इन विलेजेस। गांव में कौन से गाड़ी को, कौन से ठेला गाड़ी को हम लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यातायात के लिए? तो बुल्लोक कार्ट, BULLOCK, बुल्लोक कार्ट्स है ना। बुल्लोक कार्ट का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग के लिए करते हैं गाँव में। तो ये था, पहला में मिल्क, दूसरा में एग्स, थर्ड में शिप, फोर्थ में लैंड और वाटर, 5 में डॉग, 6 में हनी बी, 7 में सिल्क और 8 में डंकीज, 9 में कैमल्स एंड 10 में बुल्लॉक। इस तरीके से आपने इसी सारे वर्ड्स को फिल किए हैं। अगर सबका सही है तो बहुत अच्छी बात, जिनका पूरा सही है तो बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं है तो आप उस वर्ड को इरेज करके इसको मैच कर लीजिएगा। ओके, इरेज कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो डंकीज है, कैरिंग लोड्स, वहाँ पे हॉर्सेस भी हो सकते हैं, एलिफेंट भी हो सकते हैं ना। लेकिन अब हाथी देखने को कम मिलते हैं, लोग कम पालते हैं, क्योंकि हाथी को पालने के लिए कहा जाता है कि बहुत रिच होना पड़ता है, क्योंकि वो खाता ही बहुत ज़्यादा, काफ़ी विशाल एनिमल होता है, जानवर होता है, इसीलिए। तो हॉर्सेस का भी इस्तेमाल करते हैं। आप हॉर्सेस भी लिखे होंगे, हॉर्स भी तो भी सही है, एलिफेंट भी लिखे होंगे तो भी सही। ये सब जो जानवर होते हैं कैरिंग लोड्स के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब इन पर हम लोग बोझा ढोने के ही काम आता है। तो अगर आप वो लिखे होंगे तो वो भी सही। तो ये तो था हमारा प्रीवियस होमवर्क सैटरडे का, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के मैच करा दिया। इस तरीके से आपका मैच हो गया, तो आपका सही गलत का पहचान हो गया। और होमवर्क था रिमेंबर करने का इसी को। तो आप सभी बच्चे से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसे याद किए होंगे, है ना, क्योंकि याद करने का था, लिखने के बाद आपको याद करना था। और फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई होगी। अब हम आज का देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो रिमेंबर डालिए, REMEMBER, रिमेंबर, है ना। कल वाले पेज में, मतलब सैटरडे वाले पेज में अगर जगह बच रहा है तो उसी पेज से लिखिए। अगर नहीं बच रहा है तो आप दूसरे न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए, है ना। नेक्स्ट पेज में लिखिए। 3 लाइन से ज़्यादा है तो हाफ पेज में लिखिएगा, वरना नया पेज से यानी कि नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू कीजिएगा। और जो नया पेज वाले बच्चे हैं वो डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग है हमारा गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बोला है कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एक शब्द में आंसर देना है। जैसे आपकी बुक में है ना, गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 या 2 वर्ड्स, यानी कि 1 या 2 शब्दों में देना है। बस यही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, गिव 1 वर्ड करके कर दिया। ओके, ये बात है। तो आप सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इज द smallest type of family, smallest type of family, which is the smallest type of family, यहाँ लिखेंगे। सेकंड है what, पहले हम समझ लेते हैं, पहले उतार लेंगे फिर समझेंगे कि क्या है। what are the walls of a hut made of, hut है from where do we get leather, फोर है who builds an igloo, 5 है where
do we cook our food? पहले हम इतना समझ लेते हैं, फिर हम अपना बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। तो हमारा पहला है गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग, है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए एक शब्द में ही हमें आंसर देना है। तो हम पहले समझ लेते हैं, ये आपको बनाना है, कल हम इसे मैच करवाएंगे, लेकिन आज आप खुद से बनाइएगा, होमवर्क है आपका। ओके। ये विच इज़ द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ फैमिली, कौन सी फैमिली छोटी फैमिली होती है? तो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ फैमिली ना, तो कौन सी फैमिली छोटी होती है? तो आप लिखिएगा फैमिली का नेम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वॉल्स ऑफ ए हट मेड ऑफ? हट का वॉल किस चीज़ से बना होता है? झोपड़ी का दीवार किस चीज़ से बना होता है, वो लिखिएगा। थर्ड है फ्रॉम वेयर डू वी गेट लेदर, हमें लेदर मीन्स चमड़ा, है ना, वो कहाँ से मिलता है? तो आपने ये भी चैप्टर में पढ़ा है, तो वो लिख दीजिएगा। फोर में हु बिल्ड्स एन इग्लू, इग्लू कौन लोग बनाते हैं? इग्लू एक घर होता है, मैंने आपको बताया था, होम्स में पढ़ा था। तो कौन लोग बनाते हैं इग्लू, और कहाँ वाले इलाके में बढ़ता है? जहाँ बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ रहती है, बर्फीले इलाकों में बढ़ता है। तो कौन से लोग बनाते हैं, उनका नाम लिख दीजिएगा। 5 है वेयर डू वी कुक आवर फूड, हमारा जो भोजन है, खाना है, वो हम कौन से एरिया में बनाते हैं, यानी कि घर में बनाते हैं, पर घर के कौन से इलाके में बनाते हैं? तो उस रूम का नाम लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आप खुद बनाइएगा। विच इज़ द स्मॉलर टाइप ऑफ फैमिली, कौन सी परिवार सबसे छोटी परिवार है? व्हाट आर द वॉल्स ऑफ ए हट मेड ऑफ, हट की दीवारें किस चीज़ से बनी हुई है, उसका आंसर लिखिएगा। फ्रॉम वेयर डू वी गेट लेदर, लेदर हमें कहाँ से मिलता है, वो लिख दीजिएगा। हु बिल्ड्स एन इग्लू, इग्लू कौन बनाते हैं, उनका नाम लिखिएगा। वेयर डू वी कुक आवर फूड, हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं? तो इस तरीके से आप सभी बच्चे लिखिएगा। एक चीज़ आपने नोटिस किया कि जैसे फर्स्ट एंड सेकंड है ना, हमारा दो लंबा लंबा सेंटेंस था, हमने यहाँ पे निशान डाला, इसमें भी निशान यहाँ डाला, फ्रॉम लेदर में भी। इसी तरीके से आपका सेंटेंस जितने लाइन में आता है उतने लाइन में लिखने के बाद ही ये खाली जगह वाला निशान डालिएगा, उसी निशान पे आंसर लिखिएगा। और आंसर का पहला अक्षर कैपिटल, क्योंकि हम फुल स्टॉप के बाद या क्वेश्चन मार्क्स के बाद ही लिखेंगे। तो अभी तक तो क्वेश्चन मार्क्स ही ये पांचों क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क्स के बाद लिख रहे हैं या फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे। तो पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। ओके, कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इसी तरीके से आप इसे नोट कीजिए। मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम होता है, और बाकी सेंटेंस हम लिखेंगे। और आपको खुद से आपका होमवर्क ही है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। ये तो बाद में मैं बता दूंगी, पहले मैं इसे वाइप कर रही हूँ और बाकी का सेंटेंस देख रही हूँ। हमारा 6 नंबर सेंटेंस है what do children wear to school? What do children wear to school? 7 नंबर सेंटेंस है which food is known as a complete food? 8 number what do we get after grinding wheat? 9 number which internal organ help us to think. Last 10 number question, how many main meals
मेन मील्स इन आवर डे, है ना। देख लेना क्वेश्चन, फिर से मैं समझा दे रही हूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में समझ लीजिएगा तो आपको खुद से वर्ड को फिल करने में आसानी होगी। तो हमारा 6 नंबर है, व्हाट डू चिल्ड्रेन वेयर टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या पहनते हैं। तो जो स्कूल जाने के लिए कपड़े हम पहनते हैं उस कपड़े को क्या बोलते हैं, आप सभी बच्चे को पता है, इसका नाम लिख दीजिएगा। 7 नंबर है, 7 नंबर है, विच फूड यहाँ पे होगा, विच फूड इज नोन एज अ कंप्लीट फूड, है ना। कौन सा भोजन, किस भोजन को हम लोग संपूर्ण भोजन के नाम से जानते हैं, कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, उस भोजन का नाम लिख दीजिएगा। 8 है, व्हाट डू वी गेट आफ्टर ग्राइंडिंग व्हीट, व्हीट को ग्राइंडिंग करने के बाद यानी कि गेहूं को पीसने के बाद हमें क्या मिलता है ना। तो गेहूं जब हम पिसाने जाते हैं, पिसवाते हैं तो हमें क्या मिलता है वो लिख दीजिएगा। 9 है, विच इंटरनल ऑर्गेन हेल्प अस टू थिंक, कौन सा इंटरनल ऑर्गेन हमें थिंक करने में, सोचने में हमारी मदद करता है, उसका नाम लिख दीजिएगा। 10 है, हाउ मेनी मेन मील्स इन अ डे, एक दिन में जो मुख्य मेन भोजन होता है, मुख्य भोजन होता है वो कौन कौन होता है, कितना होता है, तो वो लिख दीजिएगा। तो ये सभी आपने जितना भी मैंने दिया तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सभी आपने जो चैप्टर में पढ़ लिया है 1 से लेके 5 तक, बस उसी चैप्टर से रिलेटेड हमने ये 1 वर्ड दिया। और बुक्स में भी है, आपको पता ही है, सब पढ़ा हुआ है, देख में समझ में, और जब मैंने बताया समझाया तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि सब इजी है और आप सब पढ़ चुके हैं। तो बस उसी तरीके से नाम लिख दीजिएगा और नाम लिखने के बाद याद कीजिएगा। और चेक करने का काम मैं कैसे करूँगी कि मैं कल आपको बोर्ड पे लिख के बता दूँगी, आज की क्लास का एक दिन पहले का तो मैं बताती हूँ ना, और आप सभी बच्चों से क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं, स्पेलिंग भी और वर्ड भी, जो भी सेंटेंस रहता है या जो भी आंसर रहता है आप उसे मैच कर लेते हैं स्पेलिंग के साथ। उसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, ड्रू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में लिखो और याद करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा, और जो भी आप फिल कीजिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी क्वेश्चन मार्क्स या फुल स्टॉप के बाद सभी में आपको क्या करना है, लिखना है। तो सभी का जो आंसर है उसका पहला अक्षर फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ओके। कैपिटल लेटर में ही आपको आंसर लिखना है, पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, ओके। इसी तरीके से आप लिखिएगा। और आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। अब मैं आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से समय, एंड करने के समय मैं आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना। हर रोज़ मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो उसी तरीके से आज का भी गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, बीइंग नाइस। अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, अच्छे इंसान बनने के लिए हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए दूसरों के साथ, बी पोलाइट, है ना, बी पोलाइट, क्या कहते हैं, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। हमारा दूसरों के साथ बिहेव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, है ना, और प्लीजेंट भी होना चाहिए, खुशनुमा भी होना चाहिए। दूसरे के साथ हम रहते हैं तो प्लीजेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, हमारा क्या कहते हैं, ऑनेस्ट होने चाहिए, हम ईमानदार होने चाहिए, और ट्रूथफुल, सच्चाई वाले होने चाहिए। हम जो भी बोले सच बोले, सही बोले, गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके। किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोल के हम दूसरे को ठेस पहुंचाएंगे, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप सभी बच्चे को कैसा होना चाहिए कि बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें दूसरों के साथ नर्म भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, खुशनुमा प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और सच्चे होने चाहिए। ये सभी बच्चे, हर एक इंसान को ये चीज़ होना चाहिए, हर एक इंसान में, तभी हम किसी के साथ अच्छे हो सकते हैं, और हमारा बिहेव तभी किसी के साथ अच्छे हो सकता है। और ये जो मैंने गुड हैबिट आपको बताया, या जो भी इससे पहले बताया, तो आप सभी बच्चे उसे खुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं। आपके मम्मी पापा भी ये बात आपको सिखाते हैं, आपके टीचर्स भी ये बात आपको बताते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ को सीखिए और जानिए और अपनाइए, और दूसरों को भी बताइए, तभी कि हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है कि हम पढ़ के सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बने। पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर, ये जो भी हमारा गोल है अचीव करना है हमें लाइफ में, उसे अचीव करने के साथ साथ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है, और बनना चाहिए एक अच्छा इंसान। हर एक इंसान का ये सोच हो कि जो भी बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, बिल्डर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो
तो उसके बनने के साथ साथ आप क्या रहिए, एक अच्छे इंसान भी बनिए। ये पहली सोच होनी चाहिए हमें कि हम एक अच्छे इंसान रहें। कोई एक इंसान डॉक्टर रहेगा, वो गुंडा रहेगा, तो क्या उस पर शोभा देगा? बिल्कुल नहीं। उसे हमें क्या होना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, लोगों के प्रति हमारा भाव दयालु होना चाहिए, हम लोगों के साथ हेल्पफुल रहें, मदद करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, सॉल्व करें परेशानी को, और हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि ये काम कोई कर रहे हैं तो उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ये गलत है, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पे लाएं। हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए। तो आप सभी बच्चे गुड हैबिट टिप्स को हमेशा फॉलो कीजिए, और जो आपको होमवर्क्स मिलते हैं रिटन का या रिमेंबर का, उसे क्या कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।